ऑनरेबल मेंबर श्रीमती नवनीत राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। During the presentation of Union Budget 2021 in the Lok Sabha on 1st Feb, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman underlined that the Banking Regulation Act would be amendment to strengthen the cooperative banks, and I'm happy that the Finance Minister has got this amendment bill because from last 1 year continue एक सालों से जो complaints cooperative बैंक के लिए हम महाराष्ट्र से और बाकी पूरे देश में जहाँ से भी complaints ये बैंकों के लिए आ रही थी, because जो इनके अध्यक्ष थे और उनके ट्रस्टी मेंबर्स थे जो लोन इंटेंशनली दे रहे थे 20 करोड़ दे के उनका जो लोन लेकर 20 करोड़ उस पर इंटरेस्ट अपना खुद का दिखा के, और जब वो बोलते हैं कि हम डूब गए हैं तो उसको सिर्फ 5 करोड़ में निपटा के बैंक को लॉस में लाके, और अकाउंट होल्डर्स जो बैंक्स के हैं उन्हें बहुत बड़े पाइने में लेवल पे उनको डुबा दिया गया। और ये कंप्लेन हम पिछले 1 सालों से फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में हम ये कंप्लेन देते आ रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीएमसी बैंक एंड मुंबई सिटी कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक जैसे बैंकों ने जो नुकसान हमारे देश के अकाउंट होल्डर्स का, जो ये देश को मजबूत करने के लिए बाहर निकलते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक का जो काम था कि फार्मर्स को सपोर्ट करना है फार्मर्स के लिए, और जब से ये बैंक्स आई हैं तब से ये फार्मर्स को सपोर्ट करें। बट रिसेंटली कई फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स द बैंक्स हैज बीन सीन कि वो डिफॉल्टर्स को ज़्यादा सपोर्ट करके, बड़े लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करके ये बैंकों को बढ़ावा देती है। और आरबीआई जो फाइनेंस मिनिस्टर ने लाया है कि आरबीआई के अंडर में महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको इनके अंडर में देके उनका कंट्रोल ये बैंकों पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैंक्स अकाउंट होल्डर है ये बैंकों में जहाँ पर गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, काम करने वाले और फार्मर्स हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत दिन से ये मुद्दा मैं कंटिन्यू राज्य मंत्री जी को भी देती आई हूँ और फाइनेंस मिनिस्टर को भी देती आई हूँ कि अगर उनके रिजर्व बैंक का, आरबीआई का इन पे अगर होल्ड रहा तो जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स है जो अपनी मनमानी वो राज्य में वो डिस्ट्रिक्ट में कर रही है, तो वो उनके हाथ में 100% खुला हाथ में ना देते हुए आने वाले भविष्य में रिजर्व आरबीआई बैंक उन पे होल्ड रख के पूरा काम कर सकती है, और फार्मर्स को, गरीब लोगों को, अच्छे लोगों को लोन मिल सकेगा और उनकी मदद होगी, ना कि सिर्फ बड़े लोगों को जिनका फायदा पहुंचाने की कोशिश कई कोऑपरेटिव बैंक कर रही है, जैसे में हमारी बैंक है महाराष्ट्र की पीएमसी बैंक और मुंबई सिटी कोऑपरेटिव बैंक है। तो मैं बस मिनिस्ट्री का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि अच्छी चीज़ों के लिए और फार्मर को, और इसी बैंक के द्वारा एक और विनंती हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और राज्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं उनको मैं करना चाहूँगी कि जिन्होंने 6 महीने का लोन का जो टाइम दिया है ईएमआई का, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में डूब चुके हैं ये 6 महीने में, तो आप लोग और 6 महीना और 1 साल उनको और बढ़ाया जाए कि ताकि उनको पर्सनली हेल्प हम पूरे देश के लोगों को कर सकें। बस उतना ही विनंती करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।